गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहेव टेक्स्ट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 5 है, द स्नेक एंड द मिरर बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। नोट: read the passages given below and answer the questions that follow। इसमें फर्स्ट नंबर पैसेज है, हैज ए स्नेक ever quailed ... about 10 o'clock। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज आस्किंग द क्वेश्चन इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी उद्धरण में प्रश्न कौन पूछ रहा है। ए ऑप्शन है द डॉक्टर्स फादर, यानी डॉक्टर के पिता। बी ऑप्शन है ए होम्योपैथ डॉक्टर, यानी एक होम्योपैथ डॉक्टर। सी ऑप्शन है हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी एक हृदय विशेषज्ञ। और डी ऑप्शन है डेंटिस्ट, यानी एक दंत चिकित्सक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अ होम्योपैथ डॉक्टर। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बी इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, यानी उद्धरण में हम का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है द ऑथर एंड हिज डॉक्टर फ्रेंड्स, यानी लेखक और उसके डॉक्टर मित्र। बी ऑप्शन द ऑथर एंड हिज कजिन्स, यानी लेखक और उसके चचेरे भाई। सी ऑप्शन है द ऑथर एंड हिज इंजीनियर फ्रेंड्स, यानी लेखक और उसके इंजीनियर मित्र। और डी ऑप्शन द ऑथर एंड हिज सिबलिंग्स, यानी लेखक और उसके भाई बहन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द ऑथर एंड हिज डॉक्टर्स फ्रेंड। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑल ऑफ देम फॉल साइलेंट, यानी वे सभी चुप क्यों हो गए। ए ऑप्शन है बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वे जानवरों से डरते थे। बी ऑप्शन बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द नरेटर, क्योंकि वो वर्णनकर्ता से डरते थे। सी ऑप्शन बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, क्योंकि वे सांपों से डरते थे। डी ऑप्शन बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्योंकि वे अंधेरे से डरते थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, क्योंकि वे सांपों से डरते थे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ साइलेंट इज, यानी साइलेंट का विपरीतार्थक है। ए ऑप्शन क्वाइट, यानी शांत। बी ऑप्शन नॉइजी, यानी शोरगुल। सी ऑप्शन इंडिफरेंट, यानी उदासीन। और डी ऑप्शन काम, यानी शांत। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नॉइजी, यानी शोर। इसमें सेकेंड नंबर पैसेज है, इट वॉज अ हॉट समर नाइट ... was then wearing। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज आई इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में आई कौन है, यानी मैं कौन है। ए ऑप्शन द पेशेंट, यानी रोगी। बी ऑप्शन डॉक्टर नरेटर, यानी डॉक्टर कथावाचक। सी ऑप्शन है द लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक। और डी ऑप्शन द नेबर, यानी पड़ोसी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर नरेटर। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज अ नाइट ऑफ, यानी वह रात थी। ए ऑप्शन है विंटर, यानी जाड़े की। बी ऑप्शन समर, यानी गर्मी की। सी ऑप्शन है स्प्रिंग, यानी बसंत की। और डी ऑप्शन है ऑटम, यानी शरद ऋतु की। तो इसका सही ऑप्शन है बी, समर, यानी गर्मी की। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपनड द, जैसे मैंने खोला मुझे ऊपर से एक शोर सुनाई दिया। ए ऑप्शन है विंडो, यानी खिड़की को खोला। बी ऑप्शन है डोर, यानी दरवाजे को खोला। सी ऑप्शन है अलमीरा, यानी अलमारी खोला। और डी ऑप्शन है कपबोर्ड, यानी अलमारी खोला। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डोर, यानी दरवाजा खोला। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड मीग्र इन दिस पैसेज मीन्स, परिच्छेद में मीग्र शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है ह्यूज, यानी विशाल। बी ऑप्शन है वेरी लिटिल, बहुत कम। सी ऑप्शन है स्मॉल, यानी थोड़ा या छोटा। और डी ऑप्शन है बिग, यानी बड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वेरी लिटिल, यानी बहुत कम। इसमें 3 नंबर पैसेज है, आई डिडंट जंप ... स्टोन इमेज इन द फ्लैश। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द गिवन लाइन शोज दैट द नरेटर इज, यानी दी गई पंक्तियां दर्शाती हैं कि वर्णन करता है। ए ऑप्शन है टेरिफाइड, यानी भयभीत। बी ऑप्शन अलर्ट, यानी आश्चर्यचकित। सी ऑप्शन सरप्राइज्ड, यानी आश्चर्यचकित। और डी ऑप्शन नर्वस, यानी घबराया हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ए, टेरिफाइड, यानी भयभीत। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन, द इंसिडेंट टूक प्लेस इन द नरेटर्स क्लिनिक, घटना वर्णनकर्ता के क्लिनिक में घटी। बी ऑप्शन, द नरेटर इज रिकाउंटिंग हिज एक्सपीरियंस, यानी कथावाचक इस अनुभव का वर्णन कर रहा है। सी ऑप्शन है, द स्नेक इज एन एडमायरर ऑफ ब्यूटी, यानी सांप सुंदरता का प्रशंसक है। डी ऑप्शन, द नरेटर इज अ डॉक्टर, यानी वर्णनकर्ता एक डॉक्टर है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द इंसिडेंट टूक प्लेस इन द नरेटर्स क्लिनिक, यानी वो घटना वर्णनकर्ता के क्लिनिक में घटी। यह कथन सत्य नहीं है। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द स्नेक मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट वाज, यानी उद्धरण में उल्लिखित सांप था। ए ऑप्शन है थिन, यानी पतला। बी ऑप्शन है फैट, यानी मोटा। सी ऑप्शन है इंजर्ड, यानी घायल। और डी ऑप्शन है रेस्टलेस, यानी बेचैन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फैट, यानी मोटा। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेज स्लिथर्ड अलोंग इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स, यानी उद्धरण में सरक जाना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है टू सराउंड, यानी घेरना। बी ऑप्शन टू क्रॉल, यानी रेंगना। सी ऑप्शन टू स्लाइड, यानी सरकना, यानी स्लाइड करने के लिए। और डी ऑप्शन टू पुश, यानी धक्का देना या ढकेलना। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टू स्लाइड, यानी सरकना या फिर स्लाइड करने के लिए। इसमें पैसेज नंबर 4 है, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट गॉड अप्रिसिएटेड दैट। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज हैपेंड टू द नरेटर इन द एक्सट्रैक्ट, यानी उद्धरण में वर्णनकर्ता को क्या हुआ है। ए ऑप्शन, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया। बी ऑप्शन, ए स्नेक हैड कर्ल्ड अराउंड हिज आर्म्स, उसकी बाहों के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ था। सी ऑप्शन है, रॉबर हैड इंटर्ड हिज रूम, यानी उसके कमरे में एक डाकू घुस गया। और डी ऑप्शन है, पुलिस हैड कॉट हिम, यानी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तो इसका सही ऑप्शन है बी, और स्नेक हैड कर्ल्ड अराउंड हिज आर्म्स, यानी उसकी बाहों के चारों ओर सांप लिपटा हुआ था। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोइंग इन द माइंड ऑफ द नरेटर व्हाइल सीइंग द स्नेक, यानी सांप को देखते समय वर्णनकर्ता के मन में क्या चल रहा था। ए ऑप्शन है, व्हाट विल हैपन इफ ही विल बाइट, यानी यदि वह काटेगा तो क्या होगा। बी ऑप्शन, व्हाट मेडिसिन आई विल टेक इफ ही विल बाइट, अगर वह काटेगा तो मैं कौन सी दवा लूंगा। सी ऑप्शन है, आर देयर मेडिसिन्स इन द हाउस, क्या घर में दवाइयाँ हैं। और डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, यानी मौत 4 इंच दूर छिपी है, वाक्यांश की व्याख्या करें। ए ऑप्शन है, द स्नेक्स हुड वाज जस्ट 4 इंचेज अवे फ्रॉम हिम, यानी सांप का फन उससे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर था। बी ऑप्शन, रॉबर्स पिस्टल वाज जस्ट 4 इंचेज अवे फ्रॉम हिम, यानी डाकू की पिस्टल उसके सिर्फ 4 इंच दूरी पर थी। सी ऑप्शन है, लायन वाज जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम हिम, यानी एक शेर उससे थोड़ी दूरी पर था। और डी ऑप्शन है, स्कॉर्पियन वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, एक बिच्छू उसकी ओर आ रहा था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द स्नेक्स हुड वाज जस्ट 4 इंचेज अवे फ्रॉम हिम, यानी सांप का फन उसे सिर्फ 4 इंच दूर था। इससे 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स वेटेड इन हाइडिंग, यानी परिच्छेद में वह शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है छिपकर प्रतीक्षा करना। ए ऑप्शन है, स्नेक्ड, यानी छुपकर। बी ऑप्शन है, स्लिप्ड, यानी फिसल गया। और सी ऑप्शन है, लर्क्ड, यानी छिप गया। और डी ऑप्शन है, केम आउट, बाहर आया। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लॉक्ड, यानी छिप गया। इसमें 5 नंबर पैसेज है, आई फॉरगॉट माई डॉटर लुकिंग इनटू द मिरर। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द नरेटर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, यानी दिए गए उद्धरण वर्णनकर्ता का लहजा है। ए ऑप्शन अलार्म्ड, यानी चिंतित करने वाला। बी ऑप्शन रिलीव्ड, यानी राहत मिली। सी ऑप्शन सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित हुआ। और डी ऑप्शन हैप्पी, यानी खुश हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रिलीव्ड, यानी राहत मिली। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट इट सीम्स दैट द स्नेक इज, यानी दिए गए उद्धरण से ऐसा लगता है कि सांप है। ए ऑप्शन ट्राइंग टू कॉपी द नरेटर, यानी वर्णनकर्ता की नकल करने की कोशिश कर रहा है। बी ऑप्शन है नार्सिस्ट, यानी एक आत्ममुग्ध।
सी ऑप्शन अट्रैक्टेड टू द मिरर एंड दर्पण की ओर आकर्षित, और डी ऑप्शन नॉट हंग्री यानी भूखा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नार्सिसिस्ट यानी एक आत्ममुग्ध। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है द डेंजर रेफर्ड टू हियर इज, यानी यहाँ बताया गया खतरा यह है। ए ऑप्शन दी स्नेक यानी सांप, बी ऑप्शन दी ब्रोकन हाउस यानी टूटा हुआ घर, सी ऑप्शन दी ग्लास यानी गिलास, और डी ऑप्शन दी बुक यानी किताब। तो इसका सही ऑप्शन है ए, दी स्नेक यानी सांप। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है दी स्नेक टर्नड इट्स, सांप ने अपना मोड़ लिया। ए ऑप्शन है टेल यानी पूंछ, बी ऑप्शन है बॉडी यानी शरीर, सी ऑप्शन है आईज यानी आंखें, और डी ऑप्शन है हेड यानी सिर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हेड यानी सिर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।